आपने कभी ध्यान दिया है? कुछ लोग बोलते कम हैं लेकिन उनकी हर बात असर छोड़ जाती है। वहीं कुछ लोग बहुत कुछ कहते हैं फिर भी कोई सुनता नहीं। असल में फ़र्क अंग्रेजी डिग्री या शब्दों का नहीं होता। फ़र्क होता है बोलने के तरीके, आवाज़ के उतार चढ़ाव, शरीर की भाषा और कॉन्फिडेंस का। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पीक स्मार्ट द फिजियोलॉजी ऑफ पावरफुल कम्युनिकेशन किताब के 6 ऐसे वायरल रूल्स जो आपकी आवाज़ को ताकत, आपकी बातों को वजन और आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बना देंगे। ये रूल सिर्फ बोलना नहीं सिखाते, बल्कि ये बताते हैं कि लोग आपको गंभीरता से क्यों सुने, आपकी बातों का असर क्यों हो और आपकी कम्युनिकेशन कैसे याद रखी जाए। तो अगर आप चाहते हो कि मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आप बोलो और लोग सुने, तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी रूल सबसे ज़्यादा पावरफुल है। फर्स्ट, शरीर बोले शब्द फॉलो करें। अधिकतर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है अच्छे शब्द बोलना, सही भाषा का इस्तेमाल करना या फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाना। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों को सुनने से पहले आपके शरीर को पढ़ता है। आपका खड़ा होने का तरीका, बैठने की पोस्चर, आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव और हाथों की मूवमेंट्स, ये सब मिलकर ये तय करते हैं कि आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा या नहीं। यही कारण है कि कई बार एक ही बात दो लोग कहते हैं, लेकिन एक की बात असर करती है और दूसरे की नहीं। फर्क शब्दों में नहीं, बॉडी लैंग्वेज में होता है। जब आपका शरीर कॉन्फिडेंट होता है तो आपका दिमाग भी कॉन्फिडेंट महसूस करता है। विज्ञान कहता है कि सीधी पोस्चर में खड़ा होना या बैठना, कंधों को ढीला लेकिन खुले रखना और गर्दन को सीधा रखना, ये सब सिग्नल्स आपके दिमाग को ये बताते हैं कि मैं कंट्रोल में हूँ। इसका सीधा असर आपकी आवाज़ पर पड़ता है। आपकी आवाज़ भारी, स्थिर और भरोसेमंद हो जाती है। वहीं अगर आप झुके हुए, नज़रें चुराते हुए या बार बार इधर उधर हिलते हुए बोलते हैं, तो चाहे आपकी बात कितनी भी सही हो, सामने वाला उसे कमज़ोर समझता है। आंखों का संपर्क इस रूल का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं है, बल्कि सामने वाले से नेचुरली जुड़ना है। जब आप किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में देखते हो, तो आप बिना बोले ये संदेश देते हो कि मैं यहाँ हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ और मुझे अपनी बात पर भरोसा है। यही वजह है कि इंटरव्यू, मीटिंग या पब्लिक स्पीकिंग में आई कांटेक्ट रखने वाले व्यक्ति को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी माना जाता है। जिन लोगों की नज़र ज़मीन पर रहती है, उन्हें अक्सर अनश्योर या नर्वस समझ लिया जाता है, भले ही वे अंदर से कितनी ही काबिल क्यों ना हो। हाथों की मूवमेंट्स भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। बहुत ज़्यादा हाथ हिलाना डिस्ट्रैक्शन बन जाता है और बिल्कुल हाथ न हिलाना आपको रोबोटिक बना देता है। सही कम्युनिकेशन में हाथ नेचुरली आपकी बात को सपोर्ट करते हैं। जब आप किसी पॉइंट को समझाने के लिए हल्के जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बात ज़्यादा स्पष्ट और याद रखने लायक बन जाती है। यही कारण है कि अच्छे वक्ता बोलते समय अपने हाथों को छिपाते नहीं, बल्कि उन्हें अपने शब्दों के साथ फ्लो में रखते हैं। चेहरे के भाव भी आपके शब्दों से पहले बोलते हैं। अगर आप किसी पॉजिटिव बात को बिना एक्सप्रेशन के बोलते हैं, तो वो बात पॉजिटिव महसूस नहीं होती। उसी तरह अगर आप गंभीर बात को हंसते हुए बोलते हैं, तो लोग आपको सीरियस नहीं लेते। आपका चेहरा वही इमोशन दिखाए जो आपकी बात में है। जब आपका चेहरा आपकी बात के साथ अलाइन होता है, तब कम्युनिकेशन पावरफुल बनती है। इस रूल का सबसे बड़ा सच ये है कि लोग आपकी बात पर भरोसा करने से पहले आप पर भरोसा करते हैं, और ये भरोसा आपके शब्दों से नहीं, आपके शरीर से बनता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों में वजन हो, तो सबसे पहले अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम कीजिए। सीधी पोस्चर्स, स्थिर बॉडी, साफ आई कांटेक्ट और नेचुरल जेस्चर्स, ये सब मिलकर आपके शब्दों को ताकत देते हैं। याद रखिए, जब शरीर कॉन्फिडेंट होता है तो शब्दों को जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शरीर पहले बोले, शब्द अपने आप असर करेंगे। यही इस पहले रूल की असली ताकत है। सेकंड, धीमी आवाज़ ज़्यादा पावर। जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला सबसे पहले हमारी आवाज़ को महसूस करता है, शब्दों को नहीं। तेज़ तेज़ बोलने वाला इंसान अक्सर घबराया हुआ, अस्थिर या खुद पर कम भरोसा रखने वाला लगता है। वहीं जो व्यक्ति धीमी, संतुलित और स्पष्ट आवाज़ में बोलता है, उसे लोग अपने आप गंभीर, समझदार और ताकतवर मान लेते हैं। यही इस नियम का मूल है। धीमी आवाज़ सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो असर छोड़ती है। असल में हमारी आवाज़ सीधे हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो ये संकेत देता है कि हमारा दिमाग तनाव या डर की स्थिति में है। इसके विपरीत जब हम धीरे बोलते हैं तो हमारा शरीर ये संदेश देता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, मुझे जल्दी नहीं है और मैं जो कह रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मैनेजर, लीडर, जज, टीचर या प्रभावशाली वक्ता कभी भी हड़बड़ी में नहीं बोलते। उनकी आवाज़ में एक ठहराव होता है जो सामने वाले को रुक कर सुनने पर मजबूर कर देता है। धीमी आवाज़ का एक बड़ा फायदा ये भी है कि आपके शब्दों को वजन मिल जाता है। तेज़ बोलने पर शब्द आपस में टकरा जाते हैं और बात बिखर जाती है, लेकिन जब आप धीमे बोलते हैं तो हर शब्द को जगह मिलती है। सामने वाला आपके शब्दों को समझने के साथ साथ महसूस भी करता है। यही वजह है कि प्रेरणादायक भाषण, गंभीर बातचीत या प्रभावशाली डायलॉग हमेशा शांत और नियंत्रित गति में बोले जाते हैं। वहाँ शब्द कम होते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है।
ये नियम सिर्फ मंच या भाषण तक सीमित नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उतना ही काम करता है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में हैं। अगर आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो इंटरव्यू लेने वाले को लगेगा कि आप नर्वस हैं या रटे रटाए जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सवाल सुनकर एक पल रुकते हैं, फिर धीमी और साफ आवाज़ में जवाब देते हैं, तो वही व्यक्ति आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट और मैच्योर समझेगा। यही छोटी सी बदलाव आपकी पूरी छवि बदल सकता है। धीमी आवाज़ का एक और मनोवैज्ञानिक असर होता है। ये सामने वाले की सांस और सोच की गति को भी धीमा कर देता है। जब आप शांत होकर बोलते हैं तो सामने वाला भी अनजाने में शांत होने लगता है। गुस्से वाली बहस हो या तनाव भरी स्थिति, अगर एक व्यक्ति भी धीमी आवाज़ में बोलना शुरू कर दे तो माहौल का तापमान अपने आप कम होने लगता है। यही कारण है कि समझदार लोग बहस जीतने के लिए आवाज़ ऊंची नहीं करते, बल्कि आवाज़ को धीमा रखते हैं। अब सवाल ये आता है कि लोग धीरे क्यों नहीं बोल पाते। वजह है डर, सुने न जाने का डर। हमें लगता है कि अगर हमने जल्दी नहीं बोला तो सामने वाला बीच में काट देगा या हमारी बात अनसुनी रह जाएगी। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जो व्यक्ति बिना घबराए ठहरकर और धीरे बोलता है, उसे कोई बीच में नहीं काटता। उसकी बात में एक स्वाभाविक अथॉरिटी होती है जो दूसरों को इंतजार करना सिखा देती है। इस नियम को अपनाने के लिए आपको कोई भारी अभ्यास नहीं करना, बस 3 बातों पर ध्यान दीजिए। पहली, बोलने से पहले गहरी सांस लीजिए। दूसरी, हर वाक्य के बाद खुद को अनुमति दीजिए कि आप एक छोटा सा पॉज ले सकते हैं। और तीसरी, ये मान लीजिए कि आपकी बात सुनने लायक है, इसलिए आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये आदत बनेगी, आपकी आवाज़ में अपने आप ठहराव और गहराई आ जाएगी। अंत में इस नियम का सार यही है कि ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है। जो इंसान अपनी आवाज़ को धीमा रख सकता है, वो अपने दिमाग और भावनाओं को भी कंट्रोल में रख सकता है। और जो खुद पर कंट्रोल रखता है, वही असल में पावरफुल कम्युनिकेटर बनता है। याद रखिए, धीमी आवाज़ कमज़ोरी नहीं, बल्कि सबसे मजबूत कम्युनिकेशन स्किल है। थर्ड, पॉज लो, कंट्रोल दिखेगा। हम में से ज़्यादातर लोग जब बोलते हैं तो एक ही डर मन में होता है, कहीं सामने वाला बोर ना हो जाए, कहीं हमारी बात अधूरी न रह जाए, कहीं हम रुक गए तो लोग हमें कमज़ोर न समझ लें। इसी डर की वजह से हम बिना रुके बोलते चले जाते हैं। लेकिन सच ये है कि जो इंसान बोलते बोलते रुक सकता है, वही असली कंट्रोल में होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि पॉज यानी रुकना कमज़ोरी नहीं, बल्कि ताकत का संकेत है। पॉज का मतलब चुप हो जाना नहीं है। पॉज का मतलब है जानबूझकर रुकना। जब आप एक ज़रूरी बात कहने के बाद 2-3 सेकंड का पॉज लेते हैं तो सामने वाले का दिमाग खुद ब खुद उस बात पर ध्यान देने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये बात ज़रूरी है। यही कारण है कि बड़े लीडर, अच्छे स्पीकर और प्रभावशाली लोग बोलते समय जल्दी नहीं करते। वे जानते हैं कि शब्दों से ज़्यादा असर कई बार खामोशी छोड़ जाती है। फिजियोलॉजी के हिसाब से देखें तो जब आप पॉज लेते हैं तो आपकी सांस कंट्रोल में आती है। सांस कंट्रोल में आते ही आपकी आवाज़ स्थिर हो जाती है, हाथ पैर के बेकार मूवमेंट्स कम हो जाते हैं और शरीर एक कॉन्फिडेंट पॉस्चर में आ जाता है। सामने वाला ये सब बिना सोचे समझे महसूस करता है। उसे लगता है कि ये इंसान घबराया हुआ नहीं है, इसे खुद पर भरोसा है। यानी पॉज आपके कॉन्फिडेंस को बाहर दिखा देता है। अब ज़रा इमेजिन करो, आप किसी से बात कर रहे हो जो बहुत तेज़ बोल रहा है, बिना रुके, बिना सोचे। कुछ देर बाद आपको क्या लगेगा? या तो वो नर्वस है या उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। इसके उलट अगर कोई इंसान एक बात कहे, फिर थोड़ा रुके, आंखों में देखे, फिर अगली बात बोले, तो उसकी बात अपने आप हैवी लगने लगती है। यही वजह है कि कम बोलने वाले लेकिन सही जगह रुकने वाले लोग ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। पॉज का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये सामने वाले को बोलने की जगह देता है। कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं होती। जब आप हर वाक्य के बाद हल्का सा पॉज लेते हो तो सामने वाला मेंटली इन्वॉल्व होता है। उसे लगता है कि उसकी रिएक्शन भी मायने रखती है। इससे ट्रस्ट बनता है और कनेक्शन गहरा होता है। किताब साफ कहती है, जो सुनने की जगह देता है वही असरदार तरीके से बोल पाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पॉज लेने से फ्लो टूट जाएगा, लेकिन असल में पॉज फ्लो नहीं तोड़ता, बल्कि फ्लो को डायरेक्शन देता है। जैसे म्यूजिक में हर सुर के बीच थोड़ी खामोशी होती है, वैसे ही बोलने में भी पॉज ज़रूरी है। बिना पॉज की स्पीच शोर बन जाती है और सही पॉज के साथ कही गई बात संगीत बन जाती है। यही फ़र्क एवरेज स्पीकर और पावरफुल कम्युनिकेटर में होता है। अब सवाल ये है कि पॉज कहाँ लेना चाहिए। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसीजन, क्वेश्चन या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोलो, उसके बाद पॉज ज़रूर लो। इससे सामने वाले को समझने का समय मिलता है और आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। खासकर इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन या किसी सीरियस बातचीत में ये रूल बहुत काम आता है। आखिर में याद रखो, दुनिया में सबसे कॉन्फिडेंट लोग वही होते हैं जिन्हें चुप रहने से डर नहीं लगता। जो इंसान साइलेंस को हैंडल कर सकता है, वही कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए अगली बार जब भी आप बोलो, जल्दी मत करो, बात कहो, पॉज लो और असर को महसूस करने दो। पॉज सिर्फ रुकना नहीं है, पॉज एक पावर है। फोर्थ, कम शब्द ज़्यादा असर।
हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा समझाएंगे, हर बात को डिटेल में बताएंगे तो सामने वाला हमें ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट मानेगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। पावरफुल कम्युनिकेशन में ताकत ज़्यादा बोलने में नहीं, सही शब्दों को सही समय पर बोलने में होती है। जब आप बिना रुके लगातार बोलते रहते हैं तो आपकी बातों का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। सामने वाला सुन तो रहा होता है लेकिन ध्यान नहीं दे रहा होता। यही वजह है कि कई बार हम बोलते बहुत हैं पर असर बहुत कम होता है। कम शब्दों में बात करने का मतलब ये नहीं कि आप अधूरी बात करें या ज़रूरी जानकारी छुपाएं। इसका मतलब है कि आप फालतू शब्दों, बेकार के एक्सप्लेनेशंस और रिपीट होने वाली बातों को हटा दें। जब आप सीधे मुद्दे पर आते हैं तो सामने वाले का दिमाग अलर्ट हो जाता है। दिमाग नेचुरली उस इंसान को सीरियस लेता है जो कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो हर शब्द का मतलब होता है। यही वजह है कि बड़े लीडर्स, जजेस, सीनियर ऑफिसर्स और सक्सेसफुल स्पीकर्स कभी भी लंबी लंबी बातें नहीं करते। उनकी एक एक लाइन में क्लैरिटी और अथॉरिटी होती है। इस रूल का एक साइकोलॉजिकल कारण भी है। इंसानी दिमाग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता। जब आप बहुत सारी बातें एक साथ कह देते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और मैसेज डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन जब आप कम शब्दों में एक क्लियर आइडिया रखते हैं